कक्षा 10 के सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिए, आज हम त्रैमासिक परीक्षा का आपका गणित का पेपर सोल्व करेंगे। यही पेपर का पैटर्न के आधार पर आपका पेपर आने वाला है, देख लीजिएगा। ठीक है, अच्छे से समझाऊंगा मैं। 96 और 404 का जो HCF है वो कितना होगा। जब आप 96 और 404 का HCF निकालोगे ना HCF विधि से, तो इसका आंसर आएगा 4। ठीक है, ए बहुपद x स्क्वायर -3 के शून्य कौन कौन से होंगे देख लीजिए। यहाँ पर यदि हम इस -3 को बराबर को उधर ले जाएंगे, प्लस का आएगा ये, और जैसे ही ये प्लस का होगा तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये मैंने लिखा इस तरफ, इसको बराबर के उधर 0 लगाया शून्य के लिए, उधर लेके गया तो ये 3 प्लस का हो गया। अब ये लग गई करनी, और करनी से कोई भी संख्या जब निकलती है बाहर तो वो प्लस और माइनस के रूप की होती है। तो यहाँ पर ये जो प्लस माइनस है ना, यही करनी 3 इसका आंसर बनेगा। यदि a1/a2 इज इक्वल है b1/b2 इज इक्वल c1/c2, तो रेखिक समीकरण युग्म का तथा इसका एकादित्य हल होगा कि कोई भी हल नहीं होगा, कि अनंता अनेक हल होंगे, कि इनमें से कोई भी हल नहीं होगा। तो देखिए, जब ऐसी सिचुएशन रहेगी ना तो इनका कोई भी हल, यहां पर देखिए इसका अनंता अनेक हल होंगे। युग्म का कौन सा हल होगा, अनंता अनेक हल। ठीक है, याद रखना। यदि यहाँ पर ये b1/b2 के आगे c1/c2 इज इक्वल नहीं रहता तो कोई भी हल नहीं होता। समीकरण x² + x - 1 इज इक्वल 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। देखिए, इसके यदि हम मूल ज्ञात करेंगे, ठीक है, तो इसके मूल आएंगे वास्तविक और भिन्न। ज्ञात करके देख लेते हैं। यहाँ पर हमने लिखा b² - 4ac, ये फॉर्मूला होता है d इक्वल, तो b का जो मान है वो आ गया आपका 1 की घात 2 -4 इंटू, और a यानी कि 1 इंटू -1, देख लीजिए। तो यहाँ पर 1 तो ऐसा कैसा रहेगा, ये प्लस का हो जाएगा 4, तो 3 आएगा। तो मूल कैसे रहेंगे आपके, वास्तविक और भिन्न है, समान नहीं है। ठीक है, भिन्न रहेंगे, पर वास्तविक तो है। AP 10, 7, 4 का 30वां पद, ये कौन सा है, 30वां पद क्या है। अब इसका 30वां पद हम यदि निकालेंगे तो AP का 30वां पद निकालने के लिए A13 लिखना पड़ेगा, इक्वल A + 29t लिखोगे। अब A का मान है 10 + 29 इंटू, और D का मान कितना जाएगा, 7 में से 10 जाएगा माइनस का 3 बचेगा। अब यदि हम बात करें तो इसका जो 29 तिया आ जाएगा आपका, देखिए 10 हो गया ये, और 9 तिया 27 हासिल आया कितना, 3 दूनी 6 और 9 तिया 27 हो गया, 2 बच गया, तो ये आ गया इतना। अब 77 बचेंगे इसमें से। ठीक है, 29 से 87 होता है, और 10 घट गया तो माइनस का 77 आंसर निकलेगा। 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। क्षेत्रफल यानी कि भुजा घात 2, तो 4 चौक हो गया 16, और 9 का हो गया 9 81, यानी कि 16:81 इसका निकलेगा। ठीक है, आराम से करिए, शांति से करना है, बिल्कुल घबराना नहीं है। अच्छी चीज़ें समझा रहा हूँ, आराम से समझाऊंगा जो चीज़ समझाना है। इसके अलावा देखिए, ये तो पेपर चल रहा है इसलिए पेपर आपको मिल रहे हैं। इसके अलावा यदि आप वार्षिक परीक्षा अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, एकदम फ्री आपको सारे नोट्स मिलेंगे। यहाँ जो चैनल है ना, सिर्फ क्लास 10 और 9 के लिए ही है। ठीक है, ऑफलाइन कोचिंग भी है हमारी हर साल, जिससे बच्चे 95, 94 यानी कि 90 से ऊपर तो हमेशा परसेंटेज बनती रहती है। तो यदि आप भी चाहते हैं 90 के ऊपर स्कोर करना वास्तविक बिना पेपर से, देखिए अभी तो त्रैमासिक में पेपर है, वार्षिक में आपको पेपर ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, यदि आपने अच्छे से तैयारी करी तो। चलिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जो मैसेज कर देना, मोबाइल नंबर आपको दिए जा रहे हैं। जैसे मोबाइल आप चैनल पर घुसोगे तो आपको चैनल आर्ट पर मोबाइल नंबर नजर आएंगे, व्हाट्सअप नंबर, कॉल कर देना। ठीक है, और मैसेज भी कर देना। √2 है जो एक तरह की क्या है, सब जानते हैं, ये अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय। 2 बहुपदों का गुणनफल हम करेंगे तो वो भी बहुपद ही होगा। 2 बहुपदों का जब गुणनफल करेंगे तो वो भी क्या होगा, आपका बहुपद होगा। समीकरण 2x + 3y = 5, यदि x इक्वल कितना है 1y है, तो
इसका मान कितना निकलेगा, ठीक है। तो y का जो मान है वो कितना निकल जाएगा आपका, यहाँ पर x का मान 1 है, ये यहाँ पर गलत लिख दिया, ये x का मान 1 है, तो यहाँ पर करेंगे ये और उधर लेके जाएंगे तो 2 1 हो जाएगा 2। ध्यान से देखो, यहाँ पर 1 रखा, 2 1 2 हो गया, 2 उधर गया तो 5 में से 2 घट गया, 3 बच गया, 3 बटे में चलेगा, इसलिए y का मान जो है वो निकल कर आ जाएगा 1। द्विघात समीकरण से मूल ज्ञात करने का सूत्र प्राचीन भारतीय गणितज्ञ ने दिया था, तो वो दिया था श्रीधराचार्य जी ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ग समीकरण है ये, और x-1 है और x+1 है, इसके मूल क्या होंगे? देखिए मूल क्या होंगे, ये माइनस का है वो बराबर के उधर 0 लग जाएगा, जिस तरह शून्यक में लगाते सबको आता भी है। तो ये x-1 = 0, यानी कि ये माइनस वाला तो प्लस हो जाएगा और ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, यानी कि एक तो +1 आएगा और एवं आ जाएगा आपका -1। ठीक है, दो मूल निकलेंगे। समांतर श्रेणी के कोई दो लगातार पदों का अंतर ही डी कहलाता है। डी को कहते हैं हम सार्व अंतर। समांतर श्रेणी के किन्हीं भी दो लगातार पदों का अंतर यदि समान हो तो वो क्या कहलाता है? सार्वंतर कहलाता है। और वो एपी कहलाती है समांतर श्रेणी, वो जो सूची है। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद कौन सा है? जिसमें 3 घात हो, तो ये पहला है यहाँ पर। रेखिक बहुपद किसे कहते हैं? जिसमें 1 घात हो, तो ये आपका दूसरा हो गया। द्विघात बहु समीकरण है x² - 1 = 0 के मूल। तो ये देखिए यहाँ पर ये जो 1 है उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। और अब जब घात 2 उधर हटेगी तो ठीक है इधर करने लगेगी तो प्लस और माइनस वाला आंसर निकलेगा, ये 3 वाला है। द्विघात समीकरण x और कोमा में x - 3 = 0 के मूल होंगे। देखिए जब हम x दो बार दिए हैं तो हम 2 बार लिख देंगे इनको, एक बार तो लिख देंगे x = 0 और एक बार लिख देंगे x - 3 = 0। तो देखिए इसका तो आंसर आया 0 एक बार तो, और ये उधर जाके प्लस का हो गया, तो ये हो गया आपका चौथा। त्रिभुज समरूप कब होते हैं? समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। और समांतर श्रेणी का जो nवां पदों का योग होता है, तो देखिए यहाँ पर ये मिसप्रिंट है, गलत है, यानी कि इसका जो सही आंसर रहेगा ये गलत है आपका। और यहाँ पर लिखना है आपको n पदों का योग है तो a लिख देना है, n/2 लिख देना है, ठीक है। और ब्रैकेट में आ जाएगा आपको ये n/2 है, ठीक है, ये n/2 और 2a + n - 1 d, ठीक है। ये फॉर्मूला है किसका? SN का। यदि आप यहाँ से समझ नहीं पा रहे हैं तो ये यहाँ पर फॉर्मूला दिया गया है, ये लिखना है। अब अगला बढ़ाते हैं। सत्य असत्य छांटने हैं, कौन से सत्य और कौन से असत्य। 1/2 जो है एक परिमेय संख्या है, जिसमें अंडर रूट रहता है ना वो अपरिमेय होती है, तो ये आपका हो जाएगा असत्य। शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित होती है, बिल्कुल सत्य बात है। 2 चरणों में एक रेखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं। 2 चरणों में रेखिक समीकरण के अनेक हल होंगे? नहीं होंगे, ठीक है। यहाँ पर ये बात आपकी असत्य है, क्योंकि उसके तो 2 हल होंगे केवल। ax + b और = 0 एक द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण किन्हें कहते हैं पता है आपको? जिनकी घात 2 नजर आए, ये तो रेखिक समीकरण है, इसलिए ये बात भी क्या हो गई आपकी? असत्य हो गई। जब वर्ग समीकरण के दोनों मूल समान हो तो विविक्त कर = 0 होता है, ठीक है, बिल्कुल राइट बात है। जब विविक्त कर 0 आता है ना तभी दोनों मूल समान होते हैं। -2 2 और -2 फिर 2 फिर -2 एक समांतर श्रेणी है। देखिए समांतर श्रेणी का नियम क्या है मालूम आपको? कि उनके बीच का जो अंतर है वो समान होना चाहिए, ठीक है। तो अंतर हम देखेंगे ना इनका, देखो गौर साहब, 2 में से 2 घटाओ आप, यहाँ पर a2 - a1 है। देखो जब यदि हम a2 में से a1 घटाएंगे तो 2 में से -2 घटाने की प्लस का 2 हो जाएगा। ये क्यों होगा?
थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन कर देते हैं। यहाँ देखिए, ये आपका -2 है, ये 2 है, ये -2, ये -2, ठीक है, सही है। अब A2 - A1, तो A2 कौन है आपका 2 और माइनस है A1 एक और माइनस है, यानी कि ये 2 ने 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसी तरह हम A3 - A2 की बात करें तो A3 कौन है -2 है और ये भी आपका हो गया -2, ठीक है। तो ये कितना आया -4 निकल कर आया। तो ये गलत है क्योंकि समांतर श्रेणी क्या है, जिसका सार्वंतर समान होना चाहिए। तो ये बात हो जाएगी आपकी असत्य। अब देखो 156 के अभाज्य गुणनखंड बताइए। सब जानते हैं, यदि हम इसको अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे ना तो ये 2 की घात तो 3 आएगा, गुणित 3 गुणित 13 आएगा। रेखिक बहुपद की घात कितनी होती है भैया? 1 होती है दादा, 1 होती है। यदि 2 संतरों और 5 सेवों का मूल्य 70 रुपये है तो इस स्थिति का रेखिक समीकरण बताइए। देखिए कितने संतरे हैं? 5 2 संतरे, सॉरी 2 संतरे और 5 सेव है। तो देखिए 2 है तो 2x लिख देना, प्लस 5 है तो 5y लिख देना, इक्वल 70 रुपये। द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है वो होता है ax² + bx + c = 0। वर्ग समीकरण ax² cx + b = 0 का मूलों का योग कितना निकलेगा? तो मूलों का जो योग निकलेगा वो निकल जाएगा आपका माइनस का, यहाँ पर देखिए इधर माइनस चल जाएगा और ये c उधर चल जाएगा, तो ये बनेगा आपका -b/c। और 10वें पद का मान ज्ञात करना, तो 10वां A10 जैसा भी मैंने बताया, तो वहाँ पर आपको फॉर्मूला लगा के उसी तरह इसका यदि फॉर्मूला निकालोगे तो आप A47 आएगा। अब यहाँ से देखिए आप, ठीक है, HCF ज्ञात करना है और अच्छे से कंप्लीट करना है। इनका सॉल्यूशन है ना आपको प्ले लिस्ट डाल दूंगा मैं, जो चैनल की प्ले लिस्ट है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, तो आप सब जानते ही हैं, एक्सरसाइज में मिल जाएगा ये। और इनका सॉल्व मैंने अच्छे से समझाया, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी मैथ्स की, ठीक है। चाहे मैथ्स हो, सोशल साइंस हो, साइंस हो, सभी चैनल पर आपको पढ़ाया जाता है, जैसा कि आप जानते भी हैं, ठीक है। यदि चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना आप, ठीक है। ये 10वां क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न पत्र आपका रहेगा, घबराना नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 13 है। इसके बाद में यहाँ से ये क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन 18 है, ये क्वेश्चन नंबर 21 और ये क्वेश्चन नंबर 22 और ये क्वेश्चन नंबर आपका 23 है। बहुत ही सिंपल प्रश्न पत्र रहेगा। फिर भी कोई डाउट है आपको तो बेधड़क रहिए, कमेंट करिएगा, आपकी पूरी मदद की जाएगी। यहाँ जो चैनल है सिर्फ आपके लिए विशेष बनाया गया है, ठीक है। दूसरे पेपर यदि आप देखना चाहते हैं तो चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नोटिफिकेशन और प्लेलिस्ट को फॉलो कर लेना, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, कमेंट में पिन कर दूंगा और प्लेलिस्ट एक अलग से बना दूँ, 3 जगहों पर मिलेगी आपको, जहाँ पर जाएं वहाँ से देख लेना।